episodes. Today we will learn about only would. Okay? देखिए अमरीन जी, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए. वुड का यूज मीन्स होता है करता. वुड में करता का यूज करता. वुड गागेगी पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी में भी यूज करते हैं. वुड गागेगी मतलब आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, बाकी हम आगे पढ़ेंगे. ऑफर या प्रपोजल के लिए यूज करते हैं. वुड गागेगी रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज करते हैं, या वांट के लिए भी करते हैं. फ्यूचर इन पास्ट मतलब बीते कल में भविष्य की बात अगर करेंगे तो गागेगी मतलब वुड का यूज वहां भी करते हैं. होता या होता था मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपको आज से वुड का यूज करना ही करना है हर सेंटेंसेस में, जो भी आपको सिखाऊंगी आज. ठीक है? देखिए वुड भी कर रहा होता. वुड बी प्लस आईएनजी. वेट अ मिनट. वुड बी प्लस आईएनजी मतलब कर रहा होगा, ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए है. वुड हैव पास होता चुका होता. वुड हैव प्लस V3 चुका होगा चुकी होगा, या पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए. लेकिन अभी हम नॉर्मली आपको दिखा रहे हैं, वन बाय वन वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड. वुड हैव बीन हो चुका होता या होता. वुड हैव बीन किसी समय से कर रहा होता. वुड हैव हैड मतलब पास होता. जैसे मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, मेरे पास ये होता तो अच्छा होता. तो हम वुड का यूज आज सीखेंगे किस तरह से हम लोग करते हैं. ठीक है? फर्स्ट अमरीन जी, यू रीड आउट वुड करता. आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा फोन नहीं कर रहा. ओके वो आई क्या. वुड हाँ. गॉट बट आई बट आई एम नॉट फीलिंग टाइम. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है. आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा. मतलब देखिए आज मैं ऑफिस जाता, यहाँ पर क्या है, आज मैं ऑफिस जाता. वुड करता की यूज के फॉर्म में करना है. आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा है. आप जब ये सेंटेंस पढ़ रहे तो आपको लग रहा है कि मैं ऑफिस जाता मतलब वहां पर जाता, लेकिन मेरा मन आज नहीं कर रहा है. जब आपको कोई चीज वहां जाता मतलब मैं आज ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा, वो करता मतलब मैं जाता. तो आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक. बट मेरा मन नहीं कर रहा है. तो जब अगर मेरे पास पैसे होते, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर मेरे पास पैसे होते तो आपकी मदद करता. यहाँ पर इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू. तो आपको वुड का यूज कैसे करना है, अगर मेरे पास आज होते, या फिर आज मैं ऑफिस जाता. होते जाता मतलब करता, करता के फॉर्म में. इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू मतलब आपको ये यहाँ पर देखना है कि अगर अगर मेरे पास होते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता. जब हम ऐसा बोलते हैं नॉर्मली, अगर मेरे पास आज ये होता तो मैं आपकी मदद कर सकता था. इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू. तो आपको पता है, आप तो काफी सेंटेंस मोस्टली अगर मैं आपको कहूँगी, आज जितने भी इंडियंस है हमारे यहाँ, काफी लोग वुड का यूज तो हर सेंटेंस में करते हैं. अगर आप मॉडल सीख जाएंगे ना, तो आपको मॉडल सीखने के बाद आप तो इंग्लिश ऑटोमेटिक आपके मुंह में आएगी. कैन का यूज, मे का यूज, माइट का यूज. आप ही बताइए कि बिना विदाउट मॉडल वर्ड्स के आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? कैन, मे, माइट, वुड, शुड हर जगह यूज होता है. आप कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब आता ही आता है. इजंट इट? आता है कि नहीं आता? Yes, ma'am. Yes. आता ही आता है. ठीक है? अब देखिए नित्या, यू कैन रीड नेक्स्ट वन. वुड. ओके, प्रीति चौधरी, यू कैन रीड. वुड गागेगी ऑफर एंड प्रपोजल. क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी? ओके, व्हाट क्या इज रिटन आप हियर? क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे, मतलब वहां पर जाना चाहेंगे. यहाँ गा गे गी आया है हम. ठीक है? मतलब जाना चाहेंगे. यहाँ पर ऑफर है या प्रपोजल है? मतलब हम किसी को जब ऑफर करते हैं, क्या आप मेरे साथ वहां जाना चाहेंगी, तो यहाँ पर हम जब किसी को ऑफर करते हैं या प्रपोजल करते हैं तो गा गे गी मतलब जाना चाहेंगे. तो यहाँ पर भी हम वुड का यूज कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू गो, वुड यू लाइक टू गो, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विथ मी. अंडरस्टूड? जाना चाहेंगे. यहाँ गागेगी मतलब कि जब हम किसी को ऑफर देते हैं या प्रपोजल देते हैं तो हम वहां पर वुड का यूज कर सकते हैं. जैसे आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से. वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, ये बोल सकते हैं आप. Would you like to play with me? हाँ, तो हम यहाँ पर प्रपोजल हम किसी को ऑफर दे रहे होते हैं. सपोज इन नेक्स्ट सेंटेंस, रीड आउट नेक्स्ट सेंटेंस. क्या आप
रीड आउट प्रीति जी। यस मैम। क्या आप ब्लॉगिंग। क्या हो गया, आवाज नहीं आ वुड रही? यू लाइक, फोन आ रहा है मैम इसलिए नहीं पा। ओके वुड यू कोई बात। लाइक टू अर्न थ्रू ब्लॉगिंग? ओके, क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाना चाहेंगे? ये क्या है, ऑफर है या प्रपोजल है? ऑफर है मैम। क्या आप Offer. ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाना चाहेंगे? ये ऑफर है। जब हम किसी को ऑफर देते हैं कि आपको पैसा कमाना है इस तरीके से, क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाना चाहेंगे? तो जब गा गे गी की फॉर्म में कोई अगर सेंटेंस आता है, आप ये करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग? यहाँ पर भी हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। गा गेगी, जब हम किसी को ऑफर देते हैं या प्रपोजल देते हैं और लास्ट में सेंटेंस में गा गेगी ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, तो आप वहां पर वुड का यूज कर सकते हैं। आप भी अगर कोई सेंटेंस बनाना चाहती है प्रीति जी तो बना सकती है अपने हिसाब से, कोई भी सेंटेंस इफ यू वांट टू मेक। ओके चलिए कोई बात नहीं, चलिए नित्य रीड आउट। Would गागेगी रिक्वेस्ट? क्या आप कृपया शांत रहेंगे? Would you please be quiet? क्या आप कृपया इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे? Would you please help me solve this question? ओके, एज आई टोल्ड यू, अगर सेंटेंस में गा गे गी से एंड होता है लेकिन यहाँ भी गा गे गी से हो रहा है, क्या आप कृपया शांत रहेंगे? ये तो हमारा कोई ऑफर भी नहीं है, प्रपोजल भी नहीं है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्या आप कृपया शांत रहेंगे? Request. रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट Request. करते हैं किसी से, क्या आप ये डोर क्लोज कर सकते हैं? ठीक है, तो मतलब जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं वुड का, जैसे वुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप कृपया शांत रहेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप कृपया इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे? तो रहेंगे करेंगे दोनों में गे गे है, गा गे गी, ठीक है। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, नित्या इफ यू वांट यू कैन मेक वन सेंटेंस रिक्वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। Uh, रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही बनाइएगा एक सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बना दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। would you please help? हाँ Would वुड you प्लीज। please help me? Would you ओके please help me? कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। वुड यू प्लीज सॉरी वुड यू प्लीज हेल्प मी, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको? क्या आप क्या आप मेरी क्या मदद आप मेरी करेंगे? मदद कर वुड यू प्लीज हेल्प मी तो करेंगे, कागेगी आया तो वुड का यूज आप रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं। ऑफर और प्रपोजल में तो करते ही करते हैं, बट हेयर इन रिक्वेस्ट ऑल्सो यू कैन यूज वुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रविंद्र जी रीड आउट। वुड लाइक टू, गागीगे वांट, यह चाहत चाह, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। हम्म, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, यहाँ भी गागेगी है ना? गागेगी है ना, चाहूंगा, मिलना यस मैम। चाहूंगा। यस चाहूंगा मतलब ये हमारी चाह है, मतलब वांट है, ठीक है। वांट मीन्स चाह। तो अगर मैं आपसे मिलना चाहूंगी तो आई वुड लाइक टू मीट यू। ओके, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, क्योंकि आज हो गया तो टुडे। ओके नेक्स्ट सेंटेंस रीड आउट, रविंद्र जी रीड आउट। मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूंगा ताकि मैं अपने लिए एक नई बाइक खरीद सकूं। यहाँ आई पे वुड क्या है, लाइक टू उसकी अर्न मोर। चाहत आ रही है, उसकी चाहत है, चाह है। यस मैम। यस, क्या क्या चाह है यहाँ पर, उसकी नई बाइक आई खरीदने की। हाँ, या फिर अधिक पैसा कमाना चाहूंगा ताकि मैं अपने लिए एक नई बाइक खरीद सकूं, ठीक है। समझ गया मैं। रीड आउट इंग्लिश सेंटेंस।
I would like to earn more money so that I could buy a new bike for myself. ओके, सो हमने वुड का यूज क्या क्या किया है देखिए। और एक तो हमने ऑफर और प्रपोजल के लिए किया था। अगर हमें किसी को ऑफर देना है, किसी को प्रपोजल करना है, जैसे वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस या फिर वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, तो किसी को ऑफर कर रहे हैं या प्रपोजल कर रहे हैं तो उसके लिए वुड का यूज करते हैं गा गे गी के फॉर्म में। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट के फॉर्म में करते हैं, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, अगर वुड यू प्लीज बी क्वाइट, तो यहाँ रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर है वुड मतलब लाइक टू मतलब चाह है, जैसे आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, आई वुड लाइक टू अर्न मोर मनी सो दैट आई कुड बाय अ न्यू बाइक फॉर माई सेल्फ। मतलब जब कोई चाह होती है आपकी। वुड बी होता, वो आज एक अच्छा डॉक्टर होता। ही वुड बी ए डांसर टुडे, मैं डॉक्टर टुडे। हाँ, वो गलत हिंदी टाइप को है, डॉक्टर टुडे डांसर टुडे। मतलब देखिए वुड बी का यूज हम कैसे करेंगे, होता मतलब वो आज एक अच्छा डॉक्टर होता, वो आज एक अच्छा टीचर होता। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं ही वुड बी अ डांसर टुडे, ही वुड बी अ डॉक्टर टुडे। मतलब होता होता समझ रहे हो? होता मतलब वो यस आज मैम, एक यस अच्छा मैम। डॉक्टर होता, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो हैं? नहीं पाया। हाँ, वो लेकिन वो आज एक अच्छा डॉक्टर होता लेकिन अभी है नहीं, ठीक है, हो नहीं पाया। तो ही वुड बी अ डॉक्टर टुडे। अगर वो डांसर होता ही वुड बी अ डांसर टुडे। अगर वो एक अच्छा टीचर होता तो कैसे बोलेंगे? ही वुड बी ए गुड टीचर। हाँ, गुड टीचर टुडे। मतलब यहाँ पर आपको ये बोलना, अगर वो होता, वो आज एक अच्छा डॉक्टर होता। कई बार हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हाँ, कई बार वो आज एक अच्छा डॉक्टर यस मैम। होता, वो आज एक अच्छा प्रिंसिपल होता, जो भी एक पोस्ट बोला जाता है, कोई भी इंजीनियर होता, डॉक्टर यस होता, यस, बोला पायलट जाता है। होता, तो उसके लिए आप बोल देंगे ही वुड बी अ एनीथिंग। ओके, गुड चलिए नेक्स्ट एनीथिंग, सेंटेंस यस। रीड आउट। मैं इस वक्त अमेरिका में होता। हम्म, आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ। ओके, व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर? विल यू एक्सप्लेन? यस मैम, वुड बी मतलब मैं अमेरिका में होता, मतलब एक वो हो नहीं पाया है काम, बट वो बोल रहा है कि अगर इसका मैं वहां पे होता, अगर मैं उस वक्त चला गया होता तो आई तो वुड बी इन अमेरिका। सो अल्टीमेटली इट इज रिटन हेयर कि वो अमेरिका में होता, लेकिन अभी वो अमेरिका में नहीं है। मैं इस वक्त नहीं। दिल्ली में होती, मैं इस वक्त अमेरिका में होती, तो उसके लिए आप आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ। अंडरस्टूड? वुड बी का यूज यस मतलब हम यस मैम। होता के लिए करते हैं, वुड बी का यूज हम कैसे करते होता हैं? होता। अंडरस्टूड? होता। बोथ द सेंटेंस आर यस मैम। क्लियर टू यू? आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से? यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस वुड बी का यूज करते हुए, होता करके। आई आई वुड बी आप अपना ही बता completed दीजिए। my हाँ, yes sir, I would be completed my uh, I would be completed my task if I have if I have some this type of resources. ओके गुड। और कोई इजी सेंटेंस फ्रेम आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पूर्णिमा जी, रीड आउट Yes नेक्स्ट ma'am. वन। ये भी वुड बी है, वहां होता, यहाँ होता था। पूर्णिमा जी, इफ यू आर Okay. देयर यू कैन रीड। यस मैम। जब भी मैं उसके घर जाता था तो वो घर पर ही होता था। Whenever I would go to his house, he would be at home. ओके, ठीक है। जब भी मैं उसके घर जाता था वो घर पर ही होता था। ऊपर था होता, होता वुड बी का यूज वो भी है, वुड बी का यूज ये भी है। होता मतलब वो आज एक अच्छा डॉक्टर होता, वो आज एक अच्छा प्रिंसिपल होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, होता था मतलब जब भी मैं उसके घर जाता था वो घर पर ही होता था। समझ में आया आपको हिंदी सेंटेंस? वो घर पर ही होता था मतलब, जब भी मैं सुबह समझ में आया आपको? वो मैं जब भी उसके घर जाता था यस वो मैम। घर पर ही होता था। मतलब whenever I go to his हाँ, house he would be at home, वो घर पर ही होता था। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, पूर्णिमा जी रीड आउट। जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वो मेरे साथ होता था। Whenever I needed him, he would be with me. चलिए समझाइए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, समझा रहा है कि जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वो मेरे साथ होता था। मतलब वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, होता था। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा लिखा है, समझाइए थोड़ा सा।
इंग्लिश, ये जब भी मुझे जरूरत पड़ती, मुझे काम में जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी, वो हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए एग्री होता था। तो इस सेंटेंस का यूज होता था अगर कहीं भी आप हिंदी बोलते हैं और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलना चाहते हैं मान लीजिए, तो अगर कहीं वो होता था, आपको हिंदी सेंटेंस बना सकती है ऐसे ही, हाँ। होता था करके यूज करके। वुड बी का यूज हम होता के लिए भी करते हैं और होता था के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। होता और होता था दोनों के लिए यूज होता है। दिस इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, यस रविंद्र जी मैम। रीड आउट नेक्स्ट वन। Yes. वुड बी कर रहा होता, देखिए कितने एटसेट्रा। सारे यूज है। आज वो उस कम हम्म। यस मैम। आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। ओके। काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। ओके यहाँ मैडम पे। ऐसा लगता है कि हाँ। ये पूरा नहीं हो पाया, और मतलब जो चाह रहे थे करने के लिए वो हो नहीं पाया है, पास्ट के रूप में बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे कर रहा होता, ठीक है, कोई जैसे आज वो उस हम्म, कंपनी में काम कर रहा होता, मतलब वो चाह, वो उस टाइम हिंदी में आप कैसे बोल सकते हैं कि उस टाइम पे वो, मतलब वो उस टाइम पे होता लेकिन अब वो नहीं कर रहा है, आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता, बट राइट नाउ ही इज नॉट वर्किंग देयर। ओके, तो आज वो उस कंपनी में काम यस मैम। कर रहा होता, आपने क्या क्या सीखा? होता, होता था या कर रहा पिछली होता। स्लाइड में भी मैम ऐसा ही था। पिछली हाँ। स्लाइड में वो जो मैं डांसर होता, मतलब अब वो कुछ और है, पर हम्म। अब वो बता रहा है कि अगर मैंने वो किया होता तो कुछ और था। पर यहाँ पर सिर्फ ऐसा कर रहा होता, कर रहा होता जब एक सेंस आता है सेंटेंस हाँ। में, जैसे आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता, आज मैं यहाँ ये काम कर रही यस मैम। होती, काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। तो जब सिखा रहा होता, कर रहा होता, उसके लिए हम लोग वुड बी का यूज कर सकते हैं। ओके, यस मैम। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट। यस मैम। ओके, अमरीन जी रीड आउट। वुड बी प्लस आईएनजी कर रहा होगा। धोनी इस वक्त खेल रहा होगा। धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। क्या वो इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? मुझे नहीं लगता। वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज? आई डोंट थिंक। क्या समझ में आया आपको यहाँ पर अमरीन जी? वुड बी प्लस आईएनजी यूज कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन को यहाँ डिनोट कर रहा है, जैसे धोनी इस वक्त खेल रहा होगा। अगर ऐसा लिखा है तो धोनी खेल रहा होगा तो बात की बात थी, धोनी खेल रहा होगा, लेकिन धोनी इस वक्त खेल रहा होगा, यहाँ पर आप बोलोगे इन दिनों, इस वक्त, मतलब कर रहा होगा, ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट करता है। धोनी इस वक्त खेल रहा होगा मतलब कहीं मैच चल रहा है, धोनी वहां खेल रहा होगा, तो धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, इस वक्त के लिए राइट नाउ। तो प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं वुड बी का यूज, लेकिन आईएनजी के साथ, जैसे धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, विराट वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, Yes. क्या वो इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? मुझे नहीं लगता। तो क्या वो इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा, जब इस वक्त, इन दिनों, ऐसा कुछ होता है ना, जब कर रहा होगा अभी इन दिनों, तो वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज? आई डोंट थिंक सो। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना कि इन दिनों, इस वक्त, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को बताते हुए हम आगे की बात बता रहे हैं, तो उसमें लगता है वुड बी का यूज हम कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, ठीक है। जैसे सपोज आईपीएल मैच चल रहा है, इस समय वो बैटिंग कर रहा है, कौन? धोनी कर रहा है, धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। अंडरस्टूड। प्रेजेंट सिचुएशन को बताने के लिए भी हम वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म में ही करेंगे, ठीक है। लेकिन सुनिए, आपने वुड का यूज किस तरीके से किया? वुड का यूज हम होता, होता था, कर रहा होता या कर रहा होगा, इन तरीके से हमने यूज किया। नाउ प्रीति चौधरी, यू कैन रीड इट। वुड हैव, वुड हैव, प्रीति जी रीड आउट इफ यू आर देयर, or else Nitya can read out. Would have is used to talk about situations that did not happen but were imagined or possible in the past. This helps in expressing regrets, wishes, or hypothetical outcomes. It is formed using would have of the verb. क्या समझ में आया आपको यहाँ बताइए?
मीन्स would have is would have यूज होता है जब जो नहीं हुआ है और Okay. हम Here one इसको word is written. सोचते हैं कि ये होगा हाँ. Here one word is जो written होगा। hypothetical. Do you know the meaning of hypothetical? Hypothetical. How many of you know the No, meaning of ma'am. hypothetical outcomes? How many of you are knowing the meaning of hypothetical? No one knows? मैम हाइपोथेटिकल इमेज मतलब इमेजिनरी इमेज जैसा कुछ। इमेजिनरी सिचुएशन मैम। Very good. Actually, the thing which you have imagined or suggested, but perhaps not true or really happening it is. जैसे example, कोई दे सकता है? मैम मैं हाइपोथेटिकली मूवी स्टार बन जाऊं ऐसा। Oh my God, movie star. चलिए ठीक है, मे बी आपको मूवीज पसंद होगी। सो वुड हैव का यूज किस लिए करते हैं? टू यूज टू टॉक अबाउट सिचुएशंस दैट डिड नॉट हैपन बट वर इमेजिन्ड और पॉसिबल इन द पास्ट। जैसे मेरे पास एक बुक होती तो अच्छा होता है ना, होता है ना। दिस हेल्प्स मी एक्सप्रेसिंग रिग्रेट्स, विशेस और हाइपोथेटिकल आउटकम्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल, मतलब कहीं आपने इमेजिन किया हो या सजेस्टेड हो बट परहैप्स नॉट ट्रूली और रियली happening here. Okay, it is formed using would have of the verb. अब यहाँ पर आप would have का यूज करेंगे। जैसे suppose English sentence it is written here, she would have a book. उसके पास एक किताब होती। she would have books, मतलब sorry, she would have a book. उसके पास एक किताब होती। Okay, नित्या, they would have a car, मतलब they would have a car. उन उनके पास एक कार होती। Very good, मतलब है तो नहीं, है कि नहीं है? नहीं, नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है। आई वुड हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर होता। जब हम वुड हैव का यूज कब यूज करेंगे? वुड हैव का यूज तब करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन बट वर इमेजिन्ड और पॉसिबल इन द पास्ट। हो सकता है कि पॉसिबल होती वो पास्ट में, या फिर हमारा एक सपना होता कि एक घर होता, लेकिन अभी हमारे पास एक घर नहीं है सपोज। ठीक है, हमने इमेजिन किया होता, हमने सोचा कहीं, हम एज ए ह्यूमन बीइंग वी यूज टू इमेजिन एवरीथिंग, है ना। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम काफी चीजें सोचते हैं, बट जरूरी नहीं कि हम हमारी सारी हुई चीज, सोची हुई चीज हमें पॉसिबल जो चीजें मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है? दे वुड हैव अ कार, मतलब उनके पास एक कार होती। ओके, आई वुड हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर होता। यू वुड हैव अ फोन, रविंद्र जी, यू वुड हैव अ फोन। तुम्हारे पास एक फोन होता। वेरी गुड। आई वुड नॉट, सॉरी, दे वुड नॉट हैव अ कंप्यूटर, उनके पास एक कंप्यूटर नहीं होता। नॉट हैव लगा इसलिए नहीं होता है। ओके, दे वुड नॉट हैव अ कंप्यूटर, उनके पास एक कंप्यूटर नहीं होता। आई वुड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स हेयर, अमरिन जी, आई वुड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स हेयर। आई वुड नॉट हैव टू एनी फ्रेंड हियर। मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। होता। होता होते में रहेंगे। आई मेरे वुड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स हेयर। मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं होते। मेरे पास यहाँ कोई दोस्त नहीं होते। आई वुड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स हेयर। ओके, you would not have a chance, Mishra ji, you would not have a chance. आपके पास कोई मौका नहीं होता Very good, तुम्हारे या पास रास्ता कोई नहीं मौका नहीं होता। पूर्णिमा जी, होता। he would not have a problem. पूर्णिमा जी, he would not have a problem. उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, Problem is मतलब समस्या। परेशानी नहीं होती, वेरी गुड, समस्या ठीक है, नहीं उसके होती। पास कोई समस्या नहीं होती। सो हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट वुड हैव का यूज मतलब चुका होता, किया होता, लिया होता, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। द पास्ट फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इमेजिन्ड इवेंट्स और एक्शन इन द पास्ट दैट वर प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन बट डिडंट। किसी को समझ में आई मैं क्या लिखा है यहाँ पर? कोई समझा सकता है? एनीवन, कोई भी समझा दीजिए।
चलिए कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं, आपको बेसिक समझ में आएगा। वुड हैव को यूज मतलब चुका होता, किया होता, लिया होता, एक्सेट्रा। अगर मैं ड्राइवर से रिक्वेस्ट ना की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट ना की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती। कई बार हम बोलते हैं कि अगर मैंने उसको ना बोला होता तो वो अब तक वो कर चुका होता ये काम, है ना। तो अगर मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट ना की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती। तो चुका होता, किया होता, लिया होता, यहाँ पर चुकी होती है, ठीक है। इफ आई हैडंट रिक्वेस्टेड अ ड्राइवर द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। यहाँ पर वुड हैव का यूज कैसे करेंगे, चुका होता मतलब चुका होता, चुकी होती, किया होता, लिया होता, तब हम वुड हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझसे गलती हो गई होती, भगवान का शुक्र है मैंने आखिर में यही सही फैसला लिया। मुझसे गलती हो गई होती, ठीक है। आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक, आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक मतलब मुझसे गलती हो गई होती, ठीक है। भगवान का शुक्र है मैंने आखिर में सही फैसला लिया, थैंक गॉड आई फाइनली मेड द राइट डिसीजन। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको भी ऐसा लगे सेंटेंस में चुका होता या किया होता या लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं। ओके प्रीति जी, रीड आउट नेक्स्ट वन। वुड हैव चुका होगा। यस मैम, यस मैम। धोनी इस वक्त तक खेल चुका होगा। धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस रीड कर लीजिए। बस अब तक निकल चुकी होगी। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। क्या समझ में आपको, चुका होगा मतलब पास्ट सिचुएशन को बता रहा है, मतलब प्रेजेंट में रह के मतलब पास्ट मैम बीत अगर सिचुएशन ये को। हाँ बोलिए। अगर अगर सिंपल में देखेंगे तो फिर विल लगाना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए अगर होगा में अगर जाएंगे मैं, ना, हाँ मैं तो वही वो आपको हो बताना चुका चाह है रही हूँ। इसलिए पास्ट। समझाइए। फ्यूचर में भी वो काम हो चुका होगा ऐसा। रविंद्र जी क्या बोल रहे थे, बोलिए। कह रहा था कि मैम ये पास्ट का ही भाव दे रहा है वर्ड, इसलिए पास्ट सिचुएशन में चुका होगा में वुड हैव लगेगा। अगर ये फ्यूचर की जरा सी भी बात होगी तो विल हैव लग जाएगा। हमने अगर जैसे हम मैं बोलूं कि आपने धोनी दिल, खेल हाँ चुके, हाँ, बोलिए। मतलब तो विल चीज हैव हो बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिचुएशन को बता रहा है ना, धोनी इस वक्त तक खेल चुका होगा या फिर बस अब तक निकल यस यस चुकी मैम। होगी। जब हम कोई ऐसी बात करते हैं, अरे हमारी ऑटो निकल चुकी है, हमारी बस निकल चुकी होगी, ठीक है, हमारी ट्रेन निकल चुकी होगी, तो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ, और यू कैन मेक फ्रेम योर ओन सेंटेंस, ठीक है। अगर आप चाहे तो फ्रेम कर सकते हैं अपने सेंटेंस, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए यहाँ फ्रेम करते हैं। शी वुड हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होती, वह अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होती। शी वुड हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। प्रीति जी, ही वुड हैव कॉल्ड यू, ही वुड हैव कॉल्ड यू। वह उसे बुला चुकी होती। नहीं, एक मिनट, ही वुड हैव सॉरी, कॉल्ड यू, कॉल्ड यू वह तुम्हें फोन कर चुकी होगी। नहीं, यहाँ पर देखिए होता होती यूज करिए। ही वुड हैव कॉल्ड यू, उसने तुम्हें फोन किया होता, उसने तुम्हें फोन अच्छा किया सॉरी। होता। ही वुड हैव कॉल्ड यू। नेक्स्ट ट्राई कर लीजिए। एक बार मैं बता देती हूँ, दे यस मैम। वुड हैव सीन द मूवी, उन्होंने फिल्म देखी होती। दे वुड हैव सीन द मूवी, उन्होंने फिल्म देखी होती। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी वुड होती। हैव ट्रेवल टू दिल्ली, वी वुड हैव ट्रेवल टू दिल्ली। हम दिल्ली यात्रा कर चुके होते। वेरी गुड, हम दिल्ली की यात्रा कर चुके होते। ओके होते। नित्या, आई वुड हैव read द बुक, आई वुड हैव read द बुक। मैम किताब पढ़ चुकी होती। ओके मैंने किताब पढ़ ली होती, मैंने किताब पढ़ ली होती। यस। आई वुड हैव read द बुक। ओके अमरीन जी, यू वुड हैव अंडरस्टूड द लेसन। यू वुड हैव अंडरस्टूड द लेसन। तुम चैप्टर पाठ पाठ, तुम हाँ पाठ समझ चुके होते। वेरी गुड, तुमने पाठ समझ लिया होता, ठीक है, तुमने पाठ समझ लिया ओके। होता, कोई बात नहीं। होते। चलिए नेक्स्ट, शी वुड नॉट हैव मिस द बस, उससे बस नहीं छूटी होती। यहाँ पर नॉट लग गया इसलिए नहीं लगा है, ठीक है। शी वुड नॉट हैव मिस द
बस ओके पूर्णिमा जी, he would not have failed the exam. वह एग्जाम में फेल नहीं होता। ओके वह परीक्षा में असफल नहीं हुआ होता, ठीक है। he सॉरी। would not have failed the exam. ओके they would not have forgotten the keys. वे चाबियां नहीं भूले होते। they would not have They would not forgotten have the forgotten the keys. He keys. would not have ओके failed the exam. ओके नेक्स्ट मिश्रा He जी, would not. we would not have gone to the market. Hmm, हम मार्केट नहीं गए होते। हम बाजार नहीं गए होते। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ट्राई कर लीजिए। आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। मैंने वो गलती नहीं की होती। वेरी गुड, मैंने वह गलती नहीं की होती। यू वुड नॉट हैव लॉस्ट योर वॉलेट। रविंद्र जी, यू वुड नॉट हैव लॉस्ट योर वॉलेट। आपने अपना पर्स नहीं खोया होता। पर्स को आप बता दीजिए हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा सुन के। पर्स पर्स को क्या पता। मुझे तो बटुआ। मजा बटुआ आता है। बटुआ मैंने बटुआ जब सुना था बहुत मजा बटुआ। आया सुन के। चलिए अच्छा लगता है, कुछ हिंदी शब्द अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तुमने अपना बटुआ नहीं खोया होता। ओके चलिए वेरी गुड। चलिए वुड हैव बीन का यूज करते हैं। मतलब वुड हैव बीन का हम कैसे यूज करते हैं, होता। जैसे अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज वो डॉक्टर होता। यदि उसने अच्छी मेहनत की होती तो आज वो इंजीनियर होता। तो जब होता के लिए यूज करते हैं वुड हैव बीन का यूज हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती, इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। ओके अगर उसने इलेक्शन में मेरा साथ दिया होता तो आज वो मेरे साथ होता। इफ ही हैड सपोर्टेड मी इन इलेक्शन ही वुड हैव बीन विथ मी राइट नाउ। मतलब यहाँ पर होता समझ में आ रहा है आपको। आज वो डॉक्टर होता या आज वो मेरे साथ होता, तो वुड हैव बीन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वुड हैव बीन मतलब यस किसी मैम। समय से कर रहा होता। जैसे वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। सपोज आपका बच्चा है, आपका बच्चा सुबह से खेल रहा है, तो आप कह रहे हैं अरे वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे अभी नहीं डांटता। तो किसी समय से कर रहा है, मतलब वो सुबह से कर रहा है या फिर कई दिनों से कर रहा है, उसके लिए हम लोग समय के लिए करेंगे तो वुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इफ आई हैडंट स्कोल्डेड हिम। अंडरस्टूड। किसी समय से वो कर रहा है, यस मैम। मतलब सुबह से खेल रहा है, इसलिए वुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। अगर उसने उस दिन वो घर ले लिया होता तो आज वो मुंबई में 10 साल से रह रहा होता। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, किस समय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस समय से कर रहा होता बताइए। अगर उसने उस दिन वो 10 साल से 10 मैम। साल मतलब दस उसने घर साल नहीं से लिया है। हाँ, तो आज वो मुंबई में 10 साल से रह रहा होता। जब किसी समय से, जब हम किसी समय को, मतलब whenever we denote the time we can use would have been. Okay, this is clear to you what I am saying. If he यस had मैम। taken that house that day, Yes. he would have been living in Mumbai for 10 years today. ठीक है, तो आपको यहाँ ये समझना है जब हम किसी समय से वो कर रहा होगा, जैसे बच्चा कोई खेल रहा है 2 घंटे से, सुबह से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, रात से खेल रहा है, तो जब यहाँ पे जब समय की बात होगी तो वुड हैव बीन का वहां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वुड हैव हैड और वुड हैव टू यहाँ पर समझिएगा पास होता है। ओके रविंद्र यू कैन रीड। आज मेरे पास ये सब होता। वुड हैव हैड मैम, फर्स्ट वाला पास होता। आज मेरे पास ये सब होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की। आई वुड हैव हैड ऑल दिस बट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक दैट डे। मतलब मैंने गलती, जब आपसे बड़ी गलती होती है क्या बोलते हैं, ह्यूज मिस्टेक। ओके ह्यूज मिस्टेक। यस मैम। अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई फिल्म्स होती। ये देखिए मैम, स्टार वाली बात आ गई लगता है। इफ यू हैड गिवन मी अ चांस आई वुड हैव हैड मेनी फिल्म्स टुडे। तो आपको स्टार बनना है इसलिए आपको स्टार वाला चांस मिल गया बोलने के लिए। ठीक है, तो देखिए आज मेरे पास ये सब होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की। तो पास होता, जब हमारे पास कोई पास होने की बात होती है, पास होता, तो यहाँ पर वुड हैव हैड का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक और एग्जांपल है, अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई फिल्म्स होती। मतलब पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि पास होती। अंडरस्टूड। तो आज मेरे पास कई फिल्म्स यस होती, मैम। तो कई फिल्म्स होती, मतलब अगर आपने दिया होता चांस मुझे तो वुड हैव हैड। कोई राजामौली से शिकायत कर रहा है मैम, राजामौली डायरेक्टर से। अच्छा
चलिए ठीक है। वो जिसको फिल्म दे देता है उसके पास बहुत फिल्में आने लगती हैं। सही बात है। एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। प्रीति चौधरी, रीड आउट नेक्स्ट। वुड हैव टू, करना पड़ता, पड़ जाता, पड़ता होगा। हम्म। अगर आपने मदद ना की होती तो मुझे उधार लेना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड हैव टू टेक डेप्थ। डेप्ट मीन्स उधार लेना, है ना। तो यहाँ पर देखिए, पड़ जाता, करना पड़ता, पड़ता होगा, तो वुड हैव टू का यूज करेंगे। कैसे? जैसे अगर आपने मदद ना की होती तो मुझे उधार लेना पड़ जाता। पड़ जाता मतलब वुड हैव टू टेक, वुड हैव टू, मतलब वुड हैव टू का यूज आप कैसे करेंगे? पड़ जाता। ओके। जैसे आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा, मतलब क्या है, इनको जाना ही पड़ता है ना, ऑफिस तो डेली जाना पड़ता है, यस। आपको वहां रोज जाना पड़ता यस। होगा, तो यू वुड हैव टू गो, यू वुड हैव टू गो देयर एवरी डे। जब कोई चीज रेगुलर बेस पे हो रही है, आपको जाना ही पड़ता होगा, बच्चों को रोज स्कूल जाना पड़ता है ना, तो यहाँ पर क्या है, यू वुड यस। हैव टू गो देयर एवरी डे। ओके, लास्ट सेंटेंस रीड आउट। वहाँ हर व्यक्ति को रूल्स मानने पड़ेंगे। देयर एवरी पर्सन वुड हैव टू फॉलो द रूल्स। ओके, पढ़ते होंगे, मानने पड़ते होंगे, ठीक है। वहां हर व्यक्ति को रूल्स मानने पड़ते होंगे, मतलब पड़ता ही है वहां पर रूल्स। आप ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। सो देयर एवरी पर्सन वुड हैव टू फॉलो द रूल्स। मतलब वुड हैव टू का यूज कैसे करेंगे? जब आपको करना ही पड़ता है, पड़ जाता है या पड़ता होगा, तो आप वुड हैव टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड हैव टू का। हैव टू हमें कंपल्शन के लिए भी बोलते हैं कि हमें करना ही पड़ेगा। यू नीड टू हैव टू, मतलब वुड हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। चलिए, कैसा लगा आज का सेशन? वुड का यूज, कितने तरीकों से वुड का यूज हम करते हैं, है ना। यस यस मैम। मैम। कोई रिवाइज कर सकता है, किसी को कितना याद